स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय नांदेड, स्वर्गवासी वेंकटराव देशमुख महाविद्यालय बाबळगाव, BA द्वितीय वर्ष, ऐच्छिक हिंदी, पेपर क्रमांक 5। उसमें कबीर के संदर्भ में हमने इससे पहले गुरु की महत्ता, नाम स्मरण की महत्ता 2 का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब उनकी जो तीसरी प्रवृत्ति यहाँ पर दी है, विरह की भावना और जाति पाति का विरोध, इसके संदर्भ में हम जानकारी लेंगे। मैं यह अपेक्षित हूँ कि आपके सामने पठित दोहे होंगे, क्योंकि उसके सिवा हम कबीर को नहीं समझ सकेंगे। अब ये जो विरह भावना है, कबीर की विरह भावना एक अलग प्रकार की विरह भावना है। कबीर आत्मा को प्रियतमा मानते हैं और परमात्मा को प्रियतम मानते हैं। इन्हीं दोनों को मध्य रखते हुए उन्होंने यह दोहा लिखा है कि बिरहानी उभी पंथ श्री पंथी बूझी धाई, एक शब्द कही पीव का कबर मिलेंगे आई। अब ये जो विरह है, आत्मा और परमात्मा का विरह, इसके संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो प्रेम की परिपूर्णता एवं परिपक्वता के लिए विरह आवश्यक कबीर ने माना है। विरह के द्वारा ही आत्मा परमात्मा की ओर और भी दृढ़ता के साथ उन्मुक्त हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक शाखा के भक्ति काव्य में, चाहे सगुण हो या निर्गुण हो, यह विरह की भावना आई है। अब इस प्रस्तुत अंग में कबीर ने परमात्मा के प्रभाव में और उसके दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा में आत्मा के विरह का वर्णन किया है। कबीर ने कहा है कि उनकी आत्मा क्रोंच पक्षी के समान प्रियतम से मिलने के लिए हमेशा यह चित्कार रही है। लेकिन क्रोंच पक्षी का चित्कारना समय अवधि है, लेकिन इस आत्मा रूपी प्रियतमा को कोई समय अवधि नहीं है। यह आजन्म परमात्मा को मिलने के लिए तरसती है। और यही बात जो है उन्होंने दोहे में स्पष्ट की है। यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से ध्यान में लेना है, विरहणी आत्मा और प्रियतम परमात्मा दोनों के मिलने के लिए बहुत ही आतुर है। वह रात दिन उसके साथ पथ पर खड़ी हुई अपने परमात्मा की प्रतीक्षा कर रही है। अर्थात ये जो हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर नहीं है, यह एक प्रेम की निशानी है। और ये अंत में कहाँ जाकर मिलने वाला है? परमात्मा के पास। और ये जो हमारा सफ़र है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये सारा सफ़र जो है, ये सारा सफ़र शांति और सुख से बिताना, ये उसका उद्देश्य है। क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम जो प्रयास करते हैं, वही हमारी ज़िंदगी है, वही हमारा जीवन है। अतः एक आत्मा, हमारी आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए किस प्रकार से वह चिंतित है, किस प्रकार से दुखी है, इसका चित्रण यहाँ पर कबीर ने करने का प्रयास किया है। अब दोहों की ओर देखो। विरहणी उभी पंथ श्री पंथी बूझे धाई, एक शब्द कही पीव का कबर मिलेगी आई। विरहिणी उभी पंथ श्री, पंथ का मतलब रास्ता, मार्ग पर खड़ी है। श्री मतलब शीर पर खड़ी है,
रास्ते पर सिर पर खड़ी है, मतलब रास्ते के किनारे वह खड़ी है। पंती भुजे धाई, वह रास्ता देखते हुए वहाँ पर खड़ी है। एक क्यों खड़ी है? एक शब्द कही पियो का, एक प्रियतम का एक शब्द सुनने के लिए कबर मिलेगी आई। वह एक शब्द कब सुनने को मिलेगा, कब उसकी खुशहाली मिलेगी, इसके लिए वह वहाँ पर खड़ी है। मतलब तात्पर्य क्या है? विरहनी मार्ग में प्रिय की आत्मा में प्रतीक्षा में खड़ी आते जाते पथिक से जिस प्रकार उत्कंठा सहित प्रिय आगमन का समाचार पूछती है, उसी प्रकार साधक अथवा जो साधना कर रहा है वह व्यक्ति ब्रह्मा वियुक्त आत्मा गुरु से, प्रिय से, परमात्मा से चर्चा सुनती हुई वह जानना चाहती है कि हे प्रभु, तुम कब मिलोगे या हमारी भेंट कब होगी। मतलब एक हमारी आत्मा एक परमात्मा से मिलने के लिए जीवन भर तरसती है और अंत में एक न एक दिन वह आता है जो परमात्मा से मिल जाती है। कबीर जो है उसी दिन का रास्ता देखते हैं, ताकि एक आत्मा दूसरी आत्मा से दूर नहीं रह सकते। आत्मा और परमात्मा दोनों शब्द भी किस प्रकार से एक साथ लगे हुए देखो, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। यह हमारी आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से उसके अंदर विरह भरा हुआ है। अब दूसरा दोहा देखिए। बहुत दीनन की जोबती वाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मनी नहीं विश्राम। हे राम, हे परमात्मा, बहुत दिनन की जोबती, बहुत दिनों से जोबती वाट तुम्हारी राम। हे राम, मैं तुम्हारी बहुत दिनों से राह देख रही हूँ, प्रतीक्षा कर रही हूँ। जीव तरसे तुझ मिलन को, ये जो जीव है, ये जो प्राण है, तुम्हें मिलने के लिए तरस रहे हैं। तुम कब मिलोगे? मनी नाही विश्राम, मेरे मन को किसी भी प्रकार का विश्राम नहीं है। अतः तुम्हारी प्रतीक्षा बहुत समय से कर रही हूँ। मेरे प्राण तुम्हारे दर्शन के लिए तरस रहे हैं, प्यासे हैं, त्रसित है, और मेरा मन बिना दर्शन के व्याकुल हो रहा है। अर्थात तुम मुझे कब दर्शन दोगे। यह हो गया जो विरह की भावना का। अब अगला जो है यह है जाति पाति का विरोध। जाति पाति का विरोध जो है ये किस प्रकार से, जिस प्रकार से कबीर ने जहाँ जहाँ धर्म में, जहाँ किसी भी धर्म में आडंबर दिखाई दे, धर्म के नाम पर किए जाने वाले कर्मकांड हो, उस पर भी प्रहार किया है। जाति भेद पर प्रहार किया है, अंधश्रद्धा पर प्रहार किया है। मतलब धर्म के अंदर जो जो बुरी बातें हैं उस पर कबीर ने हमेशा हमेशा प्रहार किया है। हमने इससे पहले संगति देखी, किस प्रकार से संगति होनी चाहिए। अब यहाँ पर जाति का विरोध किस प्रकार से करते हैं यह स्पष्ट है। हम जानते हैं क्योंकि कबीर मूलतः जुलाहा जाति से उनका संपर्क रहा, जुलाहा जाति में पैदा हुए, जुलाहा जाति के उनके ऊपर संस्कार थे। और जुलाहा जाति उस समय में सिकंदर लोदी के समय में, क्योंकि कबीर का जो काल है, कबीर का जो समय है, ये सिकंदर लोदी का समय है। और सिकंदर लोदी का आप इतिहास थोड़ा देखिए किस प्रकार का है। उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को भी नष्ट किया था, बहुत सारे मतलब धार्मिक कुत्सित भावना, धार्मिक कलह उसके अंदर भरा हुआ था। और जब जब धर्म पर कबीर बोलते थे तब तब वह कबीर को दंडात्मक शिक्षा देते थे और वह कबीर स्वीकार करते थे। अतः कबीर की जो जाति है यह जुलाहा जाति उस समय में भी और आज भी
मागास वर्गीय जाति है। थोड़ा हम संतों का इतिहास अगर देखते हैं तो अनेक सारे संत जो है यह मागास वर्गीय जाति से ही है, और इनको जो है उस प्रकार से उस समय में भी यह रेखांकित करने का प्रयास किया है या वहीं पर कुछ तो टोकने का प्रयास किया है। सीधे सीधे उनका नामकरण नहीं हुआ है कबीर को छोड़कर या नामदेव को छोड़कर। बहुत बार उनकी जाति के साथ उनका नाम लिया गया। यह एक षड्यंत्र था जो संतों के अंदर नहीं तो कम से कम बाद में जो लोग आलोचक जो लोग जो आए उनके द्वारा ये किया गया। यह एक षड्यंत्र माना जाता है। नरहरि सोनार, सोनार उसकी जाति लगा दी गई, सोनार उसकी जाति लगा दी गई। जो इसके पीछे इस प्रकार के अनेक हम नाम देख सकते हैं। सावता माड़ी, गोरा कुंभार, केवल गोरा नहीं कहा है, केवल सावता नहीं कहा है, उसके पीछे इनकी जाति लगा दी गई है। मतलब तात्पर्य जो है अनेक सारे जो संत है यह पिछड़ी हुई जाति से है या इस प्रकार से दलित जिसे माना जाता है उस जाति से है, और कबीर भी उसी में से एक थे। लेकिन उनका जो विद्रोह है धर्म के विरुद्ध, जाति के विरुद्ध जो विद्रोह है, यह विद्रोह सबसे पहले जो किया है ये कबीर ने करने का, जिसे हम कड़ा घाव जो है, ये कड़ा घाव सबसे पहले कबीर ने किया है। केवल व्यक्ति जाति से बड़ा नहीं होता, केवल व्यक्ति धन से बड़ा नहीं होता। व्यक्ति बड़ा किस प्रकार से होता है? अपने कर्मों से, अपने कार्यों से व्यक्ति बड़ा होता है। और इसी पर बहुत सारे विद्वानों ने इसी का उदाहरण देने का प्रयास किया है। जाति के ऊपर कोई बड़ा नहीं होता। जो जाति के ऊपर बड़ा होता है वो एक ही नदी एक दिन समाप्त होने वाला होता है या समाप्त होता है। जो गुणों के ऊपर बड़ा होता है वह कभी भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि जाति से बढ़कर, धर्म से बढ़कर, किसी परंपरा से बढ़कर भी जाति यह सर्वश्रेष्ठ मानी नहीं है। तो गुण सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, और इसी की जो यही भावना जो है, यही बात जो है कबीर अपने दोहे के माध्यम से कहते हैं। देखिए पहला दोहा। ऊंचे कुल क्या जन्मिए, जे करनी ऊंच न होए, सुबर्ण कलश सुरे भैया, साधु निंदक तोय। सीधा सीधा सरल सरल अर्थ है। देखो, ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता। उसके लिए क्या बड़ा होना चाहिए? करनी ऊंच न होए। ऊंचे कुल में जन्म लेकर उनकी करनी, उसके कर्म, उसका काम यदि बड़ा नहीं है तो ऊंचा नहीं है। सुबरन कलश सुरे भैया, साधु निंदक होय। जो कबीर ने यहाँ पर उदाहरण दिया है, जो सुवर्ण कलश होता है, कलश, राजा महाराजाओं के दरबार में एक आपने कलश देखा होगा। देखो वह कलश किसके लिए उसका प्रयोग करते थे राजा महाराजा? उसमें मदिरा डालने के लिए, सुरा डालने के लिए उसका उपयोग करते थे, प्रयोग करते थे। वो सोने का होता था। सुबरन कलश सुरे भैया, बहुत बार जो है वह सोने का कलश होता था और उसमें शराब डालते थे, दारू डालते थे। मतलब उसका जो पावित्र्य है, उसका पावित्र्य रखा नहीं जाता। उसके अंदर क्या होना चाहिए? उसके अंदर लोकमंगल की भावना तथा लोकमंगल के लिए कुछ ऐसा पेय रखना चाहिए जिससे लोगों का मंगल हो। तभी उस कलश को महत्व होता है। उस कलश में अमृत रखो, उस कलश में घी रखो, उस कलश में दूध रखा जाए तो उस कलश का महत्व है। यदि हम उसके अंदर सुरा रखते हैं तो उस कलश का महत्व नहीं है। और इसीलिए साधु निंदक तोय, अगर ऐसा होगा तो साधु तो निंदा करेगी ही। अर्थात उसका अर्थ क्या है? केवल सुरा स्वर्ण का हो या सोने का हो, इसे महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है?
उसमें रखा क्या गया है ये महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता यदि उसकी करनी ऊंच नहीं है। कभी कभी छोटे कुल में भी जन्म लेकर उसकी करनी ऊंची होती है, तब वही व्यक्ति महान होता है। महान होता है। जो सवर्ण है या जो उस समय के जाति भेद मानने वाले तथा जाति भेद करने वाले जो लोग थे, जो धर्म थे, जो जातियाँ थी, उन पर कबीर व्यंग करते हैं। कहते हैं कि यदि व्यक्ति के कार्य उच्च नहीं है तो उच्च कुल में जन्म होने का क्या गौरव है, क्या फायदा है। उसका कर्म अगर उच्च है तो उच्च जाति में जन्म हुआ तो उसका कुछ तो मतलब है, नहीं तो नहीं है। स्वर्ण कलश भी यदि मदिरा से परिपूर्ण होता है तो साधु तो उसकी निंदा करेंगे ही। मतलब ऊंचे कुल में पैदा होने के बाद भी अगर वह निचले दर्जा के काम करता है, उसके विचार निचले हैं या उसके विचार बहुत ही निकृष्ट है, तो उसके ऊंचे कुल में पैदा होने से क्या फ़ायदा या क्या लाभ है। अतः हमारा जन्म कहाँ पर हुआ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमने क्या किया है ये महत्वपूर्ण है। हमारा काम किस प्रकार का है ये महत्वपूर्ण है। जो कि जन्म हमारे हाथ में नहीं है परंतु कार्य हमारे हाथ में है। और शायद बहुत बार लोगों को या लोगों की उक्ति भी यही रही है और इसी प्रकार से लोगों ने अपना काम भी किया है। अतः ये जो कबीर ने जो कहा है कि कुल ऊंचा यह किसी काम का नहीं है। अतः वही व्यक्ति महान होता है जिसके विचार महान है, जिसके विचार मानवतावादी है, जिसके विचार मानव के लोक मंगल के लिए उपयुक्त होते हैं, वही व्यक्ति महान होता है। वही व्यक्ति यह मानवतावादी कहलाया जा सकता है। और इसीलिए कबीर कभी किसी को मुस्लिम लगते हैं, किसी को हिंदू लगते हैं, लेकिन कबीर ने स्वयं इसका स्पष्टीकरण दिया है, मैं तो ना हिंदू हूँ ना मुस्लिम हूँ, मैं तो मानवतावादी हूँ। मैं तो मानवतावादी हूँ मतलब पहले मैं मानव हूँ और बाद में ये जाति है। जाति धर्म ये किसके लिए है? ये आदमी के बड़प्पन के लिए नहीं है। जिस समय में ये जाति धर्म का निर्माण हुआ उसके पीछे अनेक प्रकार के कारण थे, क्योंकि हम सभी मानते हैं कि जाति धर्म ये अभी अभी आया है, पहले तो नहीं था। लेकिन जिसने भी ये निर्माण किया है उसके पीछे उसका स्वार्थ यह अवश्य दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले क्या है? सबसे पहले मानव, सबसे पहले मानवतावाद, सबसे ऊंची जाति मानवतावाद। और इसी मानवतावाद को अंकित करते हुए कबीर ने ये दोहा लिखा है। अब उनका दूसरा जो दोहा है पाठ्यक्रम में वह तो अत्यंत सरल है। देखिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परियो रहने दो म्यान। म्यान मतलब जिसमें तलवार रखी जाती है उसको म्यान कहते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। हम शिवाजी का चित्र, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र आंखों के सामने लाते हैं या युद्ध के किसी वीरों का चित्र अगर हम सामने लाते हैं तो वहाँ पर दिखाई देता है हमें कि उसके कमर में एक तलवार बंधी हुई है और वो तलवार जो है वह किसी कवर में रखी हुई है। जब युद्ध होता है तो उसको निकालते हैं, ऐसे बाहर निकालते हैं और वह जो कवर होता है उसको म्यान कहा जाता है। म्यान के बिना तलवार रखते नहीं थे या रखी नहीं जाती। यह मोल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान। इसका मतलब क्या है? जाति न पूछो साधु की, साधु की जाति मत पूछो। किसी भी साधु को, किसी भी संत को जाति मत पूछो।
क्योंकि वह जो है वह मानवतावादी है। पूछ लीजिए ज्ञान, उनका ज्ञान पूछना चाहिए, उनका ज्ञान देखना चाहिए, क्योंकि सभी साधु ज्ञानी नहीं होते, सभी साधु लोक मंगल की कामना नहीं करते। कुछ ढोंगी साधु होते हैं, कुछ पेट भरने के लिए साधु का सॉन्ग रचाते हैं, कुछ किसी समस्या से भागने के लिए भी साधु बनते हैं। ये अनेक साधु के अनेक मार्ग है, साधु के अनेक मार्ग है, लेकिन सभी साधु है, सभी साधु है। लेकिन सच्चे साधु की परिभाषा क्या है, सही साधु की परिभाषा क्या है? वह सही साधु जो होता है वह ज्ञानी होता है और लोक मंगल की भावना उसके अंदर होती है। किसी जाति विशेष की भावना उसमें नहीं होती, उसके अंदर जो है लोक मंगल की भावना होती है। और इसीलिए वह लोगों का कल्याण करने के लिए ही अपने घर बार को छोड़कर वह दुनियादारी पर निकलता है, क्योंकि लोक कल्याण करना है उसको। वह सारे विश्व को, सारे संसार को अपना परिवार मानता है, सारे विश्व को अपना परिवार मानता है। वह किसी जाति, एक विशेष जाति को परिवार नहीं मानता, अपने विशेष परिवार को परिवार नहीं मानता। वह जो है सारे संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण संसार को अपना परिवार मानता है और अपने परिवार का कल्याण करने के लिए वह निकलता है। कबीर भी बहुत सारे क्षेत्रों में घूमे हैं। नामदेव ने तो पूरा भारत छान डाला है। ये किस लिए किया इन संतों ने? ये स्पष्ट करना चाहते थे कि जाति के ऊपर जो है, जाति के ऊपर मानवतावाद है, जाति के ऊपर मानवता है। जाति जो है ये कुछ पेट भरने के लिए लोगों ने बनाई हुई एक साजिश है। धर्म क्या है? धर्म यह एक आचरण का मार्ग है, एक धर्म आचरण का मार्ग है। ये कोई भक्ति का मार्ग नहीं है, भक्ति का मार्ग नहीं है। ये केवल हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे हमारा मार्ग होना चाहिए, उसके लिए ये धर्म बनाया हुआ है। जैसे रेल होती है, रेलगाड़ी, वह सड़क पर नहीं चलती, उसके लिए पटरी बनाई है, वह पटरी पर ही चलती है। इस प्रकार से व्यक्ति ने जो है अपने धर्म के अनुरूप अगर चलते हैं तो किसी भी प्रकार का खून खराबा नहीं होता, कोई भूखमरी नहीं होती, चाहे धर्म कोई भी हो। क्योंकि सारे धर्म जो है, सारे धर्मों का सार एक ही है, शांति मानव धर्म है, यही सार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जितने भी धर्म हैं, सारे धर्मों का सार एक ही है और वह सार है मानव की शांति। मानव में शांति पैदा होनी चाहिए और मानव का अमन जो है, यही सभी धर्मों का उद्देश्य है। और इसीलिए जो कबीर कहते हैं, ऊंचा किसको कहा जाता है? वही साधु ऊंचा है या वही साधु है जिसके अंदर ज्ञान है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान। अरे तलवार का मोल करो, म्यान का मोल करने की ज़रूरत नहीं है। म्यान किस प्रकार की है यह देखकर म्यान, तलवार को नहीं खरीदा जाता। अगर तलवार को खरीदना है तो उसमें से तलवार बाहर निकालते हैं और तलवार किस प्रकार की है यह देखते हैं और फिर बाद में उसको खरीदते हैं। अतः यहाँ पर जो मोल है, यह मोल जो है केवल और केवल मात्र मोल तलवार का है, उसकी धार का है। मोल उसके धार का है, म्यान का नहीं है। अतः उसका जन्म कहाँ पर है ये महत्वपूर्ण नहीं है। साधु किस जाति का ये महत्वपूर्ण नहीं है, कहाँ से आया यह महत्वपूर्ण नहीं है, उसके अंदर कितना ज्ञान है यह महत्वपूर्ण है। जो भी, क्योंकि मैंने कहा सभी साधु साधु नहीं होते, कुछ काम साधु होते हैं, कुछ काम साधु होते हैं, कुछ ढोंगी होते हैं। मतलब एक चरितार्थ का मार्ग वो उसको अपनाते हैं, कमाते कुछ। आप जानते हैं बहुत सारे साधुओं को जेल हो गई है, बहुत सारे साधु आज भी जेल में सड़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है जो कबीर बताते हैं। वो सच्चे साधु नहीं है, वो सच्चे साधु, वो धन के साधु है, धन के साधु है। सच्चे साधु को किसी प्रकार की धन की अपेक्षा नहीं होती,
उनका एकमात्र धन होता है राम नाम, परमात्मा का नाम। और परमात्मा का नाम, उसके लिए किसी जाति की ज़रूरत नहीं है, किसी पाति की ज़रूरत नहीं है, केवल नाम स्मरण ही उसकी शक्ति है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान। परियो रहने दो म्यान, परियो रहने दो मतलब पड़ा रहने दो, म्यान को छोड़ दो, म्यान को पड़े रहने दो। म्यान का कोई मतलब नहीं है। मतलब किसका है? उसके अंदर जो तलवार है उसका मतलब हमें यहाँ पर देखना है। इस प्रकार से कबीर ने जो है जाति पाति के विरोध के संदर्भ में इस प्रकार की यह बात की है। अभी जो एक है बाह्य आडंबरों का विरोध, मतलब इसके पश्चात कबीर समाप्त होते हैं, लेकिन ये बहुत अधिक लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसीलिए मित्रों यहाँ पर इसको हम समाप्त करेंगे जाति पाति का विरोध तक। और अगली जो 4 पंक्तियाँ हैं, 4 दोहे, 2 दोहे हैं, वह आडंबरों का विरोध, ये 2 दोहे अगले वीडियो में हम देखेंगे। सामने दोहों का कागज़ आपके सामने होना ये ज़रूरी है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ आपको, इसका अर्थ, इसका मतलब आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बाह्य आडंबरों का विरोध के अंतर्गत।